लोनी विधानसभा 53 से एआईएमआईएम के दावेदार मोहम्मद मेहताब अली ने रात को एक मीटिंग बुलाई जिसमें इलाके के बहुत चुनिंदा लोग, माने हुए लोग शामिल हुए और सभी लोगों ने डॉक्टर मेहताब अली को आश्वासन दिया कि वो संघर्ष करें, वो उनके साथ हैं, वो उनका साथ देंगे जान से भी। और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि उनके विधायक बनते ही लोनी के अंदर विकास की गंगा बहेगी और हर आदमी की बात सुनी जाएगी, हर आदमी का सम्मान होएगा। तो आइए अब हम मिलते हैं डॉक्टर मेहताब अली से। पत्रकार मोहम्मद जावेद हुसैन, पत्रकार मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र जिला गाज़ियाबाद लोनी में। 2022 के चुनाव नज़दीक है, जिसके मद्देनज़र तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पूरी मशक्क़त के साथ जुटी हुई हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी का पल्ला भारी होगा, कौन पार्टी विजयी बनेगी और किस पार्टी के कैंडिडेट ज़्यादा निकलेंगे। इन्हीं पार्टियों के बीच में एक पार्टी का नाम है एआईएमआईएम, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की अध्यक्षता में चलाई जा रही है। पिछले बीते कुछ सालों में एमआईएम का जो है यूपी में दबदबा नज़र आ रहा है। इसी को देखते हुए एमआईएम पार्टी पूरी तरीके से अपने चुनाव में जुटी हुई है। आइए देखना चाहेंगे यहाँ पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट से कि उनकी आगे चुनाव के लिए क्या रणनीति है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के विधानसभा क्षेत्र लोनी से एआईएमआईएम प्रत्याशी डॉक्टर मेहताब अली जो कि हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर वो लड़ेंगे, आखिर वो कौन से मुद्दे हैं, वो क्या बातें हैं जिसको लेकर वो पब्लिक के सामने जाएंगे और वो कौन सी बातें हैं जिससे वो वोट मांगेंगे और कौन से मुद्दे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर मेहताब साहब से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले कई वर्षों से, पिछले पंचवर्षीय से अलग अलग पार्टियों के जो है नेता बदलते गए हैं, कभी सपा का, कभी बसपा का, कभी बीजेपी का, तो एक माहौल बना हुआ है अलग। और उत्तर प्रदेश के लिए ख़ास तौर पर एआईएमआईएम एक नई पार्टी के तौर पर लोगों के सामने आई है। तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? एमआईएम पार्टी, हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी जी जो हैं वो बहुत ही सूझबूझ के साथ काम कराएंगे। एमआईएम के जितने एमएलए उत्तर प्रदेश से जाएंगे वो उन्हीं के विचारों पे काम करेंगे। और रहा मामला विकास का, जहाँ जहाँ एमआईएम के एमएलए बनेंगे वहाँ विकास की गंगा बहेगी। और यही उम्मीद ओवैसी जी की कौम, उनके चाहने वाले दलित पिछड़ा वर्ग ओवैसी जी से यही उम्मीद करके उनकी तरफ भग रहा है बहुत ज़ोर से। जैसे कुछ पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी जो कि चुनावी वादे कर रही है, घोषणा कर रही है कि 300 यूनिट या 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तो हम जानना ये चाहते हैं कि आपकी एआईएमआईएम पार्टी लोनी की जनता के लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ विकास, सिर्फ विकास, विकास की लहर आएगी। लोनी के अंदर जो दबा कुचला जो समाज है उसको ऊपर लाने का काम एमआईएम पार्टी करेगी और करती रहेगी हमेशा। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, डॉक्टर मेहताब जिंदाबाद, डॉक्टर मेहताब जिंदाबाद। जिस तरह हमने तमाम स्थायी लोगों से बात की और उनके रुझानों को देखकर ये लगा कि लोनी की जनता जो है बदलाव चाह रही है, तो आइए और अब कुछ बुजुर्ग लोगों से बात की जाए और उनका माहौल जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके जहनों में क्या चल रहा है और वो क्या चाह रहे हैं एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के। एमआई पार्टी के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं और हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा पिसते हुए आए हैं और हम उठना चाहते हैं। क्योंकि हम जो है ना
दूसरे के नीचे लगे हुए थे, अब जाना हमारे के साथ जुड़ेंगे और अपने कामयाबी को दिखाएंगे। जिस तरीके से यहाँ का माहौल है, तो इस हिसाब से देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से एक नई पार्टी होने के बावजूद यहाँ पर लोगों की जो है एक तरफा सोच जो है, यानी कि सिर्फ AIMIM को ही जिताना है। आखिर वो कौन सी वजह है जो इन लोगों को AIMIM को वोट देने के लिए प्रेरित कर रही है? आइए जानते हैं इनसे। हमारी 72 सालों में कोई लीडरशिप नहीं थी, पहली बार लीडरशिप आई है और पहली बार जो है ना हमारा कोई नेता है उभर के, इसलिए जो हम चाहते हैं बदलाव चाहते हैं और अपनी पार्टी के साथ लगना चाहते हैं। तमाम लोगों से बात करने के बाद ये पता चल रहा है कि लोनी में जो है लोग बदलाव चाह रहे हैं और बहुत सारी कमियां इन लोगों ने बताई, जैसे विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा। तो आइए देखते हैं कि क्या AIMIM पार्टी को जीतने के बाद, यहाँ पर उसका प्रत्याशी निकलने के बाद क्या ये सब काम कंप्लीट हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल हो पाएंगे, ऐसी क्या बात है कि भाई ये पार्टी जीतने के बाद तो बहुत कुछ होएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से कि लोगों का क्या रुझान है AIMIM को लेकर के। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आरिफ। जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, सपा है, बसपा है, RLD है और तमाम अन्य पार्टियां हैं, उसके बावजूद एक AIMIM पार्टी एक नए तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आई है। तो आप क्या ये जो पार्टी है किस तरीके से चुनाव रणनीति लड़ रही है? जैसे आप इस वक्त माहौल में हैं तो यहाँ पर AIMIM का कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए है मौजूद, तो आप इसके साथ किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, एक चुनावी माहौल बना हुआ है और पूरे प्रदेश के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब छाए हुए हैं और हमें तमाम पार्टियों से अभी तक कोई बेनिफिट नहीं पहुंच पाया है और हमें लगता है कि लौनी विधानसभा से MIM पार्टी की सीट इंशाल्लाह निकलेगी। MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। ये इन लोगों का प्यार है। ये जितने भी यहाँ कार्यकर्ता खड़े हुए हैं MIM पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। हमें लगता है कि लौनी विधानसभा से सीट निकालने का काम कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर राजनीति है वो हिस्सेदारी की है और इंशाल्लाह हम अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। कुछ लोगों का कहना यह है कि AIMIM पार्टी है जो एक वोट कटिंग के नाम से जानी जाती है, यानी कि BJP की B टीम। इस पे आपकी क्या राय है? देखो, B टीम अखिलेश यादव भी B टीम बताते हैं, उधर मुख्यमंत्री B टीम बताते हैं और ये आपस में ही बैठ कर के फैसला करने के B टीम कौन है। अगर ऐसा है तो ये लोग इतना साथ नहीं देते। उत्तर प्रदेश के अंदर अब से पहले भी ओवैसी साहब नहीं आए और अब से पहले भी भाजपा जीती है, जब तो ओवैसी साहब नहीं थे, लेकिन अब ओवैसी साहब आए हैं। तो ऐसा सवाल क्यों किया जा रहा है? क्या इन लोगों से खुद सवाल किया जाए कि अब से पहले भी ओवैसी साहब यहाँ नहीं थे, 3 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी, उसके बाद यहाँ मुलायम सिंह यादव की सरकार रही, उनके बेटे को भी मौका दिया गया और अब भाजपा को मौका मिला। क्या उससे पहले भी यहाँ ओवैसी दिन आए थे? ये लोगों की गलतफहमी है और इस गलतफहमी का शिकार ना हो। हमारे बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब साफ और मंशा से बिल्कुल सूझबूझ के आदमी हैं और काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे नेता, वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र लोनी में, जहाँ पर आज AIMIM पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें AIMIM प्रत्याशी डॉक्टर मेहताब अली मौजूद रहे और तमाम AIMIM के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ के लोगों की माने तो लोनी की जनता जो है बदलाव चाहती है, तो हमने यही बदलाव को जानने के लिए कुछ स्थानीय लोगों से बात करने के लिए हम लोनी के इकराम नगर में इस वक्त मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से कि आखिर किन मुद्दों पर वो AIMIM पार्टी को वोट देंगे। आइए सर, आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको AIMIM पार्टी में नज़र आते हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जो कि
पिछली सरकारों ने पूरे नहीं किए हैं, जो आपको लगता है AIMIM में वो पूरे हो सकते हैं? ये मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये हमारी हिस्सेदारी की बात करेगी और हमारे जो मुद्दे हैं वो शिक्षा है और हमारी रोज़गार हमारा मुद्दा है और स्कूल हमारे मुद्दे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाएं, नौकरियां पाएं और अपनी हिस्सेदारी हम मांग सकें। हमारा जो मुद्दा है वो अपनी हिस्सेदारी का है, क्योंकि आज तक जितनी भी पार्टी आदर आई किसी ने हमें हिस्सेदारी नहीं दी। हम चाहते हैं कि हमें हमारी हिस्सेदारी मिले, ये हमारा मुद्दा है। जिस तरीके से तमाम पुरानी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल या बहुजन समाज पार्टी, जो कि पुरानी पार्टियां उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी सीटें निकालती हुई आ रही हैं और सरकारें भी बनाई हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में AIMIM एक नई पार्टी के तौर पर यूपी में आई है। तो क्या ऐसी क्या वजह है? लोगों को जो है, हम लोगों से जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आखिर AIMIM पार्टी जो 100 सीटों पे चुनाव लड़ने का वादा, जो ऐलान जो किया गया है, तो उसमें कितनी सीटें जो है निकाल सकती है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी, मेरा नाम दिलशाद चौधरी, लोनी विधानसभा यूथ अध्यक्ष MIM पार्टी से। हम इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर 100 में से 100 सीट निकालेंगे और 100 सीट तो ये लोनी की जनता के लिए एक नया चेहरा निकल कर आया है, जिसका नाम है डॉक्टर मेहताब। लोगों ने बहुत भारी मात्रा में पहुंचकर यहाँ पर इनका सहयोग किया है और इन्हें आश्वासन दिया है कि इन्हों के साथ देंगे और हमेशा इनका साथ देते रहेंगे और इनके विधायक बनने के बाद लोनी के अंदर सिर्फ विकास होगा, सिर्फ विकास। हर आदमी की सुनवाई होगी, हर आदमी का काम होगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए एक बार लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।